नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 13। हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 13 की। इसके पहले मैं 12 मॉडल पेपर बना चुका हूं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है, जिसे आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। जितने भी मॉडल पेपर आएंगे जीके जीएस जीए के, मैं उसमें जोड़ता जाऊँगा। मैं आपको हर बार बताता हूं कि हम बात कर रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे। देखिए मैथ्स के कितने आएंगे 30, रीजनिंग के 30 और जीके जीएस के आएंगे 40 क्वेश्चन। तो अभी हम जीके जीएस और जीए के मॉडल पेपर ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैथ्स और रीजनिंग के मॉडल पेपर बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हम मॉडल पेपर नंबर 13 ले रहे हैं, इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूं कि इस मॉडल पेपर के अंतिम में आपको कमेंट बॉक्स में 3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आपको लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके अतिरिक्त आपको अपने आरआरबी जोन का नाम बताना है और आपको ये बताना है कि आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी। तो आपको 3 चीज़ों के आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। आपको बताना है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। कहाँ पर हुआ था पोलो खेल का प्रचलन भारत में? मणिपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कि जो अष्टांगिक मार्ग होता है वह किस धर्म से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। आपको बताना है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगभग 27.3 दिन में। 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है जो योजना आयोग होती है उसका अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, क्योंकि हम इस तरह के डेली मॉडल पेपर आपके लिए लाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी रेलवे करंट अफेयर्स नाम से एक शो शुरू होने वाला है, जो आपको डेली सुबह 6:30 बजे मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि रेलवे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो जीके जीएस जीए के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से लगभग 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, जो कि खेलों से संबंधित, राजनीति से संबंधित होंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपको बताना है जो कंप्यूटर डेटा होता है उसकी सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिट। जो बिट होती है कंप्यूटर में वो सबसे छोटी का, इसके बाद बिट के बाद बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह इनका क्रम चलता रहता है। तो कंप्यूटर डेटा के अंदर सबसे छोटी इकाई बिट होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। किस देश को प्राप्त है? कनाडा को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। आपको बताना है कि जो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय। किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। कौन सा होगा? अनुच्छेद 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। आपको बताना है कि रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। 1919 में रोलेट एक्ट पास कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटककार कौन है। आपको बता रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी है? शेक्सपियर ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है। आपको बताना कि जिब्राल्टर जल मरुमध्य है वह किन दो देशों को विभाजित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को और स्पेन। किन को करता है? मोरक्को और स्पेन को अलग करता है जिब्राल्टर जल मरुमध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ। आपको बताना है कि अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उदयन का।
किसका शासन स्थापित हुआ था? उदयन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? इनमें से आपको बताना है कि किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्याज। देखिए प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर को सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? आपको बताना है कि किस कर से, किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निगम कर। निगम कर के माध्यम से सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और जो कि प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1576, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। आपको बताना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? आपको बताना है कि जो आबिद हुसैन समिति है वह किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा की गई थी? उद्योग मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं, किस उद्यान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कांजीरंगा अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है? आपको बताना है कि जो पटना में पत्थर की मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परवेश शाह। परवेश शाह शासक ने पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉर्स क्या है? SARS सॉर्स क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। सॉर्स एक विषाणु जनित रोग होता है। विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? आपको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधान से जोड़ तोड़कर बनाया गया है, जिसे हम उधार की पोटली भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में संघवाद जो लिया गया है वह किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। जो संघवाद है वो कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था जो होती है हमारे देश में वो कनाडा के संविधान से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंड्रॉइड क्या है? आप सभी को पता होगा कि एंड्रॉइड क्या है। आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं लगभग 90 to 95% लोगों के पास जो मोबाइल होता है स्मार्टफोन, उनमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो इसका सही उत्तर होगा एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कंपनी का? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो गूगल कंपनी का। किसका? गूगल कंपनी का। और ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आपको बताना है कि शहतूत रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि किस सन में भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार इनमें से किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैरिबॉल्डी। गैरिबॉल्डी को ही इटली की तलवार कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? आपको बताना है कि देश की जो राष्ट्रीय आय होता है उसका पहला अनुमान किसने तैयार किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने ही देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आपको ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना है जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था लागू की थी, शुरू की थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? आपको बताना है कि जो मतदाताओं का पंजीयन होता है उसका उत्तरदायित्व किस संस्था पे है, किस विभाग पर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों किस आयोग पर है? निर्वाचन आयोग पर। जो मतदाताओं के पंजीयन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? जो मेन फ्रेम और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें एक्सेस, उनको यूज करने के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। टर्मिनल का यूज किया जाता है। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल का यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी IMP प्रश्न है ये, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है OMR का पूर्ण रूप? ऑप्टिकल मार्क रीडर, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ OMR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि जो सुनामी है, यहाँ पर इसको आप सुनानी नहीं पढ़िए, सुनामी पढ़िए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापानी। जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। जो आती है ना समुद्र के अंदर, जिसमें अभी जापान में आई थी, जिसमें बहुत लोग मर गए थे, जो सुनामी होता है वह जापानी भाषा का शब्द है। क्यों आती है सुनामी? तो क्या होता है कि जब भी भूकंप आता है, समुद्र के अंदर भूकंप आता है, तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है, तो उनसे सुनामी आ जाती है। जो किनारे के जितने भी जो तटीय क्षेत्र होते हैं समुद्र के, वो डूब जाते हैं। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्वरूप बेरोजगारी का नहीं है भारत में। देखिए कौन का, पहले चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षित बेरोजगारी भी होती है भारत में, खुली बेरोजगारी भी होती है, और अदृश्य बेरोजगारी होती है। शिक्षित बेरोजगारी मतलब अगर शिक्षा प्राप्त कर ली है लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक बेरोजगारी का प्रकार है। खुली बेरोजगारी मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है भारत में, और अदृश्य बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। तो यहाँ पर ये तीनों तो है। यहाँ पर पूछा गया है कि बेरोजगारी का स्वरूप क्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी कोई बेरोजगारी नहीं होती, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, तो कौन सी बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है? चक्रीय बेरोजगारी का कोई स्वरूप नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेमत पूर्वज है। मेमत इनमें से किस जानवर के पूर्वज कहे जाते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाथी का। मेमत किसके पूर्वज कहे जाते हैं? हाथी के पूर्वज कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? आपको बताना है कि अंगूर जो होते हैं उनका किण्वन एक कौन सी प्रक्रिया है। तो आपका इसको सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंगूर का किण्वन कौन सी अभिक्रिया है। सेकंड चीज आपको बतानी है कि आपके RRB जोन का नाम क्या है, और थर्ड चीज बतानी है आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी। तो आपको ये तीनों चीजों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आप इस तरह के मॉडल पेपर डेली प्राप्त करना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।